मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यह जो अनसीन पैसेज है तो इंटरमीडिएट में यह 2023 में जो सेट सीरियल था ए ए में पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिएगा, क्यों ना हम पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। और सॉल्व करने से पहले अगर हम इसका हिंदी में अर्थ जान जाएं तो हमारे लिए यह प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो चलिएगा, इसका पहले हम हिंदी में अर्थ देखते हैं और इसके बाद इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं 15 नंबर में जो आता है उसको हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिएगा सॉल्व करते हैं। दिया गया है कि द फर्स्ट थिंग दैट अ स्कॉलर शुड बियर इन माइंड। तो द फर्स्ट थिंग यानी कि पहली वह चीज है, दैट जिसे, अ स्कॉलर यानी एक विद्वान को, शुड बियर धारण कर लेनी चाहिए, इन माइंड यानी कि दिमाग में। तो पहली बात जो एक विद्वान को अपने दिमाग में धारण कर लेनी चाहिए, दैट। तो दैट मीन्स होता है कि अ बुक ought टू नॉट बी रीड। तो किताब जो है नॉट टू बी रीड, ना पढ़ी जाए, फॉर मेयर अम्यूजमेंट यानी कि मनोरंजन के लिए। अम्यूजमेंट मीन्स होता है मनोरंजन। तो पहली बात जो एक विद्वान को ध्यान में रखनी चाहिए वह यह है कि किताब मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ी जानी चाहिए। हाफ एजुकेटेड पर्सन यानी कि कम पढ़े लिखे व्यक्ति या आधे पढ़े लिखे व्यक्ति कह सकते हैं। रीड मोर अम्यूजमेंट यानी कि अत्यधिक मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं। एंड आर नॉट टू बी ब्लेम्ड फॉर इट, और इसके लिए ब्लेम्ड मीन्स होता है आरोपित, दोषी, और इसके लिए नॉट बी ब्लेम्ड उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। तो आधे पढ़े लिखे लोग मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, इसके लिए उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। ठीक है ना। दे आर इनकैपेबल, तो वे इनकैपेबल होते हैं यानी कि अयोग्य होते हैं, असमर्थ होते हैं, ऑफ एप्रिकेटिंग सराहना करने के लिए। तो वे सराहना करने के लिए असमर्थ होते हैं। दैट डीपर क्वालिटीज, तो उन गहरी गुणों को बताने के लिए, तो वह उन गहरे गुणों को बताने के लिए या सराहना करने के लिए असमर्थ होते हैं। दैट बिलोंग टू अ रियली ग्रेट लिटरेचर, जो, दैट मीन्स जो, बिलोंग टू अ रियली जो सचमुच में, वास्तव में, एक महान साहित्य से बिलोंग होती हैं या जुड़ी हुई होती हैं। तो वे उन गहरे गुणों की सराहना करने में असमर्थ होते हैं जो वास्तव में महान साहित्य से संबंधित होती हैं। वट लेकिन, अ यंग मैन वह युवा, हु हैज पास्ड थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी। तो हु मीन्स जिसने, हैज पास्ट पास कर लिया हो, थ्रू अ कोर्स ऑफ यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी के दौरान। तो वह युवा जिसने विश्वविद्यालय के ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण में इसको पास कर लिया हो, शुड डिसिप्लिन हिमसेल्फ। तो अपने आप को डिसिप्लिन मीन्स अनुशासित रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसे अनुशासित रखना चाहिए। जिस विद्यार्थी ने यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग ली हो उसको अनुशासित रहना चाहिए। एट एन अर्ली डे यानी कि शुरुआती दिनों में। नेवर टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, तो उसे नेवर मीन्स कभी नहीं, रीड यानी पढ़ना चाहिए, फॉर मेयर अम्यूजमेंट यानी मनोरंजन के लिए। तो जिस विद्यार्थी ने प्रशिक्षण ले लिया हो विश्वविद्यालय से तो उसको मनोरंजन के लिए नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड और वंस, एक बार, यदि एक बार, द हैबिट ऑफ दिस डिसिप्लिन, इस अनुशासन की आदत लग जाए, फॉर्म मीन्स पड़ जाए, लग जाए, अगर एक बार इसकी आदत पड़ जाए, इसकी आदत बन जाए, ही विल फाइंड इट, ही विल फाइंड इट इम्पॉसिबल, तो उसे असंभव मिलेगा,
वह इसे असंभव पाएगा टू रीड फॉर मेयर अम्यूजमेंट, तो मनोरंजन के लिए पढ़ना उसके लिए असंभव हो जाएगा। ही विल देन, तब वह इम्पेटेंटली, आधीरता से, थ्रो डाउन एनी बुक, तब वह आधीरता से किसी भी किताब को फेंक देगा, थ्रो फेंक देगा। फ्रॉम विच ही कैन नॉट ऑब्टेन, जिसमें ही कैन नॉट ऑब्टेन वह नहीं पा सकता है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक फूड यानी कि भोजन, जिसमें उसे कोई बौद्धिक भोजन नहीं मिल रहा हो उसको वह फेंक देगा, पढ़ेगा ही नहीं। वो कहेगा यार ये मेरी काम की नहीं है, क्या करना है। बुक दैट डज नॉट मेक एन अपील टू द हाइयर इमोशन, वह किताब, वह पुस्तक, दैट डज नॉट मेक, जो नहीं देती है, एन अपील टू द हाइयर मीन्स होता है उच्च, इमोशन माने भावनाएं, जो किताब उच्च भावनाएं नहीं देती है, एंड टू हिज इंटेलेक्ट, और उसको बुद्धि नहीं देती है, बट ऑन द अदर हैंड, और दूसरी अगर बात करी जाए, अदर हैंड का मतलब होता है दूसरी ओर, द हैबिट ऑफ रीडिंग, पढ़ने की आदत, फॉर अम्यूजमेंट, मनोरंजन के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत, बिकम यानी कि बन जाती है, विथ थाउजेंड ऑफ पीपल, हजारों व्यक्तियों जैसी, एग्जैक्टली द सेम काइंड ऑफ हैबिट, बिल्कुल एग्जैक्टली ठीक, सेम काइंड ऑफ हैबिट, बिल्कुल एक जैसी आदत हो जाती है, एज कैसे, जैसे। वाइन ड्रिंकिंग, शराब पीने की आदत, मतलब किताब पढ़ने की आदत कैसी हो जाती है, जैसे शराब पीने की आदत, एक शराबी बिना शराब पिए नहीं रह सकता है, वैसे ही किताब पढ़ने वाला बिना किताब पढ़े नहीं रह सकता है। और अफीम स्मोकिंग, या अफीम पीने की आदत, इट इज अ लाइक अ नैरकोटिक, यह एक मादक पदार्थ जैसी होती है, नशीली पदार्थ जैसी होती है। समटाइम्स, कभी कभार, दैट हेल्प टू पास द टाइम, यह टाइम पास करने में मदद करती है। समटाइम्स, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी, दैट कीप्स अप अ प्रिपुचुअल कंडीशन ऑफ ड्रीमिंग, यह स्वप्न देखने की स्थिति को दिखाती है, कभी कभी यह स्वप्न देखने की स्थिति को बनाए रखती है, सपने देखने की स्थिति को बनाए रखती है। समटाइम्स, कभी, सम थिंग्स, कुछ, दैट एवेंचुअली, लगातार, रिजल्ट इज डिस्ट्रॉइंग ऑल कैपेसिटी फॉर थॉट, यह विचारों की कैपेसिटी, क्षमता को नष्ट करने का परिणाम होती है। ठीक है, यानी कि विचार करने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है। गिविंग एक्सरसाइज ओनली टू द सरफेस पार्ट ऑफ द माइंड, यानी कि गिविंग एक्सरसाइज यानी कि एक व्यायाम देना, मन के केवल, सरफेस मीन्स होता है सतह है, तो मन के केवल, पार्ट ऑफ द माइंड, मन के केवल सतह को एक्सरसाइज देती है, व्यायाम मिलता है इससे। एंड लिविंग द डीपर स्प्रिंग ऑफ फीलिंग, और द लिविंग माने छोड़ जाती है, लिविंग मीन्स छोड़ जाती है, द डीपर मीन्स होता है गहन, स्प्रिंग मीन्स स्रोत, और फीलिंग मीन्स भावनाओं की, और भावनाओं के गहरे स्रोत, एंड हाइजर फैकल्टीज ऑफ प्रिपेक्शन, और धारणा की उच्च क्षमता को बेरोजगार, अम्प्लॉयड यानी अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार छोड़ जाती है। भावनाओं के गहरे स्रोत और धारणा की उच्च क्षमताएं बेरोजगार हो जाती है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो इस अनसीन को हमने पढ़ा, 2023 में आया था, इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। व्हाट सॉर्ट ऑफ पीपल रीड फॉर अम्यूजमेंट, किस प्रकार के व्यक्ति मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, किस प्रकार के व्यक्ति मनोरंजन के लिए पढ़ते हैं, तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, व्हाट, हाफ एजुकेटेड, कैसे, हाफ एजुकेटेड पर्सन रीड फॉर अम्यूजमेंट, मिल गया, 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। ठीक है, आगे है, आगे दिया गया है, व्हाट डज द
ट्रूली एजुकेटेड पर्सन रीड। ठीक है, जो सच्चा वास्तविक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो क्या पढ़ता है? तो देखो, जो वास्तव में पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है तो वो ट्रूली एजुकेटेड, देखिएगा यहाँ लिखा होगा, मैं बताऊंगा आपको पैसेज में, देखिएगा। हम्म हम्म यहाँ से लिख सकते हैं, ही विल देन imparty throw down any book from which he cannot obtain ऐसे, या इसमें लिखा है ऐसे, ऐसे कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट आर द इल इफेक्ट ऑफ रीडिंग फॉर मेयर एजुकेशन, सॉरी अम्यूजमेंट, यानी कि अत्यधिक मनोरंजन के लिए पढ़ना कि क्या दुष्प्रभाव होते हैं? तो देखो, शराब के बारे में लिखा है, हैबिट ऑफ रीडिंग ऑफ अम्यूजमेंट बिकम, तो वही लिख देना है आपको, जो अभी बाइन वगैरह लिखा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं द हैबिट ऑफ रीडिंग, यहाँ से लिख सकते हैं द हैबिट ऑफ रीडिंग फॉर अम्यूजमेंट बिकम विथ 1000 पीपल ऐसे। ठीक है, स्मोकिंग तक लिख सकते हो, लत लग जाती है, बुरा इफेक्ट ये होता है। When should one train oneself for reading the right kind of books? तो इसमें लिखा है कैसे, तो लिखा है इसमें उत्तर, a young man who passed through a course of university training, अभी आपने पैराग्राफ में भी देखा था। अब देखो यहाँ दिया गया है, एक्सप्लेन द पैरा लिटरेचर फूड, इसका मतलब क्या हो, इसका मतलब होता है बौद्धिक भोजन, तो आप लिख सकते हैं फूड फॉर थॉट, फूड फॉर, यहाँ दिया गया फूड फॉर थॉट। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है कि राइट द अपोजिट वर्ड ऑफ डिसिप्लिन, अनुशासन का विलोम क्या होता है? तो इनडिसिप्लिन कर दो, इन जोड़ दो इसके आगे। ठीक है, और इसमें पूछा गया विच वर्ड इन द पैसेज इज नियरेस्ट इन द इन मीनिंग टू एंटरटेनमेंट, इसका मतलब क्या, अम्यूजमेंट होता है, क्या होता है, अम्यूजमेंट। चलिए, तो 15 नंबर आपका क्लियर होता है। अगर आप चाहते हैं इसी तरीका के आपको अनसीन का अर्थ हिंदी साहित्य मिलता रहे तो हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, हम आपको मिलते रहेंगे, सलाह देते रहेंगे। धन्यवाद।